राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। मैं फिर से आ गई आपकी वीकली प्रेडिक्शंस लेके। तो आपके लिए जो मैं प्रेडिक्शंस ले आई हूँ मूलांक 1 वालों के लिए लाई हूँ। मैं जो भी थोड़ी बहुत आपके लिए प्रेडिक्शन करके बताती हूँ वो आपको दिन के अकॉर्डिंग बता देती हूँ, किस तरह से वीक में हर दिन के हिसाब से कैसे रहने वाला है। कार्ड्स जो एनर्जी दिखाते हैं या जिस तरह का दिखाते हैं वो वैसा ही होता है, लेकिन अगर आप उपाय कर लेते हैं तो अगर अच्छा होगा तो आपको बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा, और अगर नहीं अच्छा होगा यानी कि थोड़ा डाउन है कार्ड, तो हम उपाय करते हैं तो उसकी जो एनर्जी होती है या जितनी ज़ोर से हमें वो प्रॉब्लम फेस करने पड़ती है, जोर का झटका लगता है जितना, उसका जो है कम हो जाता है असर। ठीक है, अगर आप उपाय कर लो तो उसका असर कम हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं आपको जहाँ मोटिवेट करने की ज़रूरत पड़ती है मैं आपको मोटिवेट भी करती हूँ, आपको गाइड भी करती हूँ, आपको उस तरह से बताती हूँ कि आपको अपने आप को किस तरह से संभाल के रखना है, क्योंकि सुख दुख तो जीवन के दो पहलू हैं, वो आते जाते रहते हैं, कोई दिन अच्छा और कोई दिन बुरा। ठीक है, ये तो चलता ही रहता है, लेकिन आपने उस बुरे टाइम के ऊपर अपने आप को कैसे संभालना है और उस अच्छे टाइम के ऊपर अपने आप को कैसे मैनेज करना है, ये चीज़ें आपने जो है ये इस चीज़ से समझनी है। ठीक है, मैं कोशिश अपनी पूरी करती हूँ कि आप लोग समझें, तो आप कोशिश करो समझने की इस चीज़ को, वैसे आप बहुत समझदार लोग हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 1 वालों के लिए संडे की। अब आपको पता है मूलांक 1 वालों के लिए सबसे बेस्ट दिन होता है। ठीक है, कलर भी सूर्य के रिलेटेड जो लाल रंग होते हैं, ऑरेंज कलर्स होते हैं, वो आपके लिए बहुत बेटर रहते हैं। ठीक है, आपने करना क्या है इस दिन, आपको कोई ना कोई बड़ा जो है डोमिनेट कर रहा है या आप दूसरों को डोमिनेट कर रहे हो, लेकिन खुद कुछ नहीं कर रहे, खुद बैठे बैठे सिर्फ ये कर रहे हो, अरे तुम ये करना, अरे तुम वो करना, तो इट्स ओके। आप काम किसी से करवा रहे हो, आपका मन नहीं है उठने का या कोई भी काम करने का, आप लेज़ी फील कर रहे हो, तो डोमिनेट नहीं करो, आराम से बैठ के काम करवाओ, यानी कि प्यार से बात करके अपने काम को बनाने की कोशिश करो। ठीक है, नहीं तो आप दूसरों को डांट डपट कर करके अपने काम निकालने की कोशिश करने वाले हो। सूर्य की आराधना मूलांक 1 वालों के लिए बहुत ही अच्छी रहती है, अगर आप ये करोगे आपके लिए बहुत बेनिफिट देगा। संडे वाला दिन है, सूर्य आराधना वैसे भी आपको कर लेना। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी ना किसी बात से कहीं ना कहीं दिमाग में कुछ कन्फ्यूजन है, तो उसके रिलेटेड आप किसी ना किसी से कुछ डिस्कशन करोगे और कुछ ना कुछ बात करोगे। ठीक है, अगर आप वो डिस्कशन करते हो तो थोड़ा समझ के करना, जहाँ वो आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट होने लगे वहाँ रुक जाना। तो कुछ लोग मिलके बातचीत करोगे, डिस्कस करोगे उस चीज़ के ऊपर, तो ये बढ़िया है, लेकिन आप करोगे क्या, कम बाद में आप कंपैरिजंस करोगे, या हो सकता है वो बातचीत आपके किसी कंपैरिजंस के रिलेटेड हो, आप किसी ना किसी चीज़ का कंपैरिजन करते हुए दिखाई देते हो, ये ऐसा नहीं हुआ तो वैसा हुआ। सपोज़ करो कि अगर मुझे कोई चीज़ ही लेनी है तो उसका प्राइस यहाँ पे ऐसा है, वो वहाँ पे ऐसा है, तो इस टाइप की बातचीत जो है आपकी हो सकती है किसी के साथ, तो मे बी वो आपके बिज़नेस में काम आए या आपकी स्टडी में भी वो काम आ सकते हैं, या प्रेडिक्शन काम आ सकती है कि अपने ही किसी न किसी चीज़ के बारे में, मे बी आप किसी क्वेश्चन के बारे में या किसी चीज़ के बारे में कंपैरिजन करोगे कि ऐसा होगा या वैसा होगा। ठीक है, इस तरह से करके आपके लिए जो है ये दिन बनता है, तो आपने अपने आप को जो है उस हिसाब से रखना है। बस 5 दूर्बा आपने गणेश जी को चढ़ा देनी है, और अपने आप को, माइंड को सिर्फ एक मैसेज कन्वे करके रखना कि अगर ये आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हुआ तो मेरे को तुरंत विड्रॉ कर लेना है इस चीज़ से। ठीक है, उस बात को ख़त्म कर देना और किसी काम में लग जाना। उसके बाद हम बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ धन प्राप्त हो रहा है, और आपके पास सब सुख सुविधाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पास भगवान ने, ईश्वर ने सब दिया है, बैठे बिठाए मेरे सारे काम हो रहे हैं। तो बैठे बिठाए तो किसी के काम नहीं होते, आपको क्या करना पड़ेगा, हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। अगर हार्ड वर्क करोगे यानी कि उस धन को प्राप्त करने के लिए मेहनत करोगे, तो डेफिनेटली आपके लिए जो है वो गुड न्यूज़ है कि आपके पास जो है वो आ रहे हैं पैसे। ठीक है, आपने उपाय के तौर पे करना क्या है, एक तो आपने सूर्य की आराधना करनी है, और अभी तो आप पार्क में क्या घूमने जाओगे, वैसे ही थोड़ी देर बैठ जाना नेचर के पास, अपने प्लांट्स के पास, पौधों के पास बैठना आपको अच्छा लगेगा, फ्रेश फील होगा। ठीक है, क्योंकि पौधों के साथ हमारा, कितनी बारी मैं आप लोगों को बोलती हूँ पौधों के पास बैठ जाना। पौधों के पास बैठना कोई उपाय है, कभी आप सोचोगे हाँ बहुत बड़ा उपाय है, क्योंकि जो आपके लिए वेस्ट है वो उन्हें चाहिए,
ठीक है, दोनों का एक दूसरे के साथ काम बन रहा है। ठीक है, जब आपकी नेगेटिविटी वो ले रहे हैं और आपको अपनी, आपके लिए जो पॉजिटिव चीज़ है वो आपको दे रहे हैं, ठीक है, वो आपसे कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो आपके लिए नेगेटिविटी तो वो ले जा रहे हैं आपकी, तो आपको दूसरी चीज़ दे रहे हैं। तो इस चीज़ को इस तरह से समझो कि ये मेरे लिए सारी नेगेटिविटी निकाल के मेरे पास से ले जाएंगे और मुझे एकदम फ्रेश छोड़ जाएंगे। तो आप बेटर फील करोगे। वहाँ बैठो, प्लांट्स के पास बैठना इसलिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन आपको लगेगा भाई मुझे ये जो मिला है ना, मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने बहुत बर्डन सा है, मैंने बहुत बोझ उठाया है, मैंने बहुत परेशानियां झेली हैं। ये आपके मन में क्या होगा, अपने आप को आप सिर्फ तसल्ली बंधाते रहोगे कि हाँ मैंने बहुत वो करा, मैंने ऐसा करा। तो एक्चुअली आपको ये सच है कि आपको बहुत मेहनत के बाद ही कोई ना कोई चीज़ मिली है। उस चीज़ के अंदर आपने बड़ा हार्डवर्क डाला है, आपके ऊपर बहुत बर्डन था, आप चल नहीं पा रहे थे, तो आपने उतना बर्डन भी बेयर किया है, तो दैट इज़ टू गुड। और अगर आपको कुछ मिला है तो उसको अप्रिशिएट करो। आपने अप्रिशिएट किसको करना है, आपने अप्रिशिएट करना है गणेश जी को। आपने कुछ ना कुछ लाल फूल चढ़ा दो या उनको लाल रंग की कोई मिठाई दे दो, गाजर का हलवा भी दे सकते हो, ठीक है, वो भी लाल ही रंग का है। तो आप ये करके उनको भोग लगवाना और उसके बाद जो है अपना बाकी काम करना। फिर हम थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप घर के काम करेंगे लेकिन कोई दुखी या भारी मन से नहीं करेंगे, खुशी खुशी से करेंगे। कई बार होता है हमारे मन को ये होता है कि हम खुशी खुशी उस काम को करते हैं, घर के काम है, बच्चों के लिए हैं, परिवार के लिए, चाहे आपको आज उनका बच्चों का ध्यान रखना पड़े, वाइफ बाहर जा रही है तो बच्चों का ध्यान रखना है या कुछ है, आपको जो भी आपको कार्य सौंपा जाएगा उसे आप खुशी से करेंगे। खुशी से करने से क्या होगा, काम होगा भी जल्दी और आपका मन भी एकदम शांत रहेगा। तो आप इस खुशी को अनुभव करना और अपने जीवन साथी को दही और चीनी, ठीक है, अगर वो नहीं खाते हैं चीनी, शुगर से वो चीनी से परहेज़ करते हैं, तो आप बिल्कुल ज़रा से 2 दाने नाम मात्र को डाल के कर सकते हो कि भाई हमने उपाय कर लिया, और वो जो है आप अपने जीवन साथी को खाने के लिए दे देना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको ईश्वर कुछ ना कुछ कह रहे हैं, कोई साइंस दे रहे हैं, किसी तरीके से आपको कोई मैसेजेस कन्वे कर रहे हैं। जब वो आपको वो मैसेजेस कन्वे कर रहे हैं तो आप उस मैसेज को समझ क्यों नहीं रहे? मुझे तो ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कि तुम एकांत में रहो, तुम शांति से रहो, और जो बंधन है, जो तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हैं चीज़ें, जो परेशान कर रही हैं, उनको छोड़ दो, यानी कि वहाँ से बाहर निकल आओ। तो कुछ घुटन है, कुछ परेशानी है जिससे तुम बाहर निकलना चाहते हो, तो बहुत अच्छी बात है, आप उससे बाहर निकल आओ। और आपको भगवान के मगर इशारे समझने पड़ेंगे। तो कई बार होता है कि हमें ड्रीम्स के अंदर कुछ इशारे आते हैं। जैसे कल मुझे किसी की कॉल आई, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे रोज़ सपने आ रहे हैं कि मैं मंदिर जा रहा हूँ। तो आप मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर, उनका भी मूलांक 1 ही है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए सच में आपके लिए यहाँ पे मैसेज भगवान दे रहे हैं कि आप उनके दिए हुए मैसेजेस को समझो और कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो उनसे बंधनों से बाहर निकलो और आगे की तरफ बढ़ो, ट्रैवल करो। कोई दिक्कत नहीं है, कहीं जाना चाहते हो, किसी मंदिर में जाते हो, अगर आप दर्शन करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप ये कह रहे थे कि हाँ मैं दर्शन करना चाहता हूँ या कुछ है, आप निकल सकते हो। मैं किसी पर्सनल के लिए नहीं बता रही, लेकिन हाँ किसी ने मुझे फ़ोन करके ये चीज़ पूछी थी तो उनका भी मूलांक 1 है, तो मैंने उस चीज़ को उनके लिए ऐड ऑन कर दिया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन आपको कुछ ना कुछ लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको प्रोग्रेस मिल रही है और आपके पास धन धान्य किसी चीज़ की कमी नहीं है। स्त्री सुख भी आपको पूर्ण मिल रहा है और आपके लिए देवी लक्ष्मी जो है आपके लिए प्रसन्न है। तो आप देवी लक्ष्मी को ज़रूर कुछ ना कुछ भोग लो, या उनको फ्लावर्स बहुत पसंद होते हैं, खुशबू परफ्यूम बहुत पसंद है, अनार बहुत पसंद है। तो इनमें से जो भी चीज़ आप उन्हें मन से अर्पण कर सको। सपोज़ करो आपको अनार नहीं मिला तो आप चाहते हो चलो धूप है मेरे पास पड़ी, मैं धूप जला देता हूँ, चलो मेरे पास परफ्यूम है, मैं परफ्यूम कॉटन पे रख के दे देता हूँ। तो जो आप बेस्ट टू बेस्ट उनके लिए ईजीली कर सको, यानी कि मैं कभी भी आपको इतने लंबे लंबे या बड़े बड़े उपाय नहीं बताती जो स्पेशल मैं आपको झंझट झमेला करके इधर उधर जाना पड़े और उन उपायों के। छोटे छोटे उपाय हैं जो आप घर में बैठे हुए भी कर सकते हो। आपने लॉकडाउन में भी किए हैं वो उपाय, आपको याद होगा। तो आपको ये हेल्प जो मिलती है तो वो आपकी बेटरमेंट के लिए है, और अगर आप उपाय कर लोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे।
ठीक है, तो आपने करना क्या है, आपने ये उपाय जो मैंने आपको बताए हैं वो अच्छी तरह से समझने हैं, करने हैं। अब अगली वीक की प्रेडिक्शन लेके मैं फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।